है उनका उठना बैठना, मेरे दोस्त बुजुर्गों चलना फिरना आपने देखा है। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, आज शहर वालों से कहना चाहूंगा, याद रखो अगर आपके पास उलमा है, आपके पास अइम्मा है, आज उसकी जरूरत यह है आप उनकी कदर कर लें, उनका एहतराम करें, उनकी बातों पर अमल करने, वरना याद रखिएगा वो शहर खाली हो जाएगा, इलाके खाली हो जाएंगे। जाओ पूछो बुखारा समरकंद के लोगों से, जहां कोई घर ऐसा नहीं था जहां आलिम दीन ना हो, जहां हाफिज कुरान ना हो। घर घर हाफिज कुरान था, घर घर आलिम दीन था। उन्होंने उलमा की नाकदरी की, अल्लाह ने उलमा से हुफ्फाज से इलाकों को खाली कर दिया। मदरसे से तालीम हासिल की थी मौलाना मीर मसूद अली साहब कासमी, वो मरकज़ुल उलूम है। मरकज़ुल उलूम में उनका एक अजीम किरदार रहा है। वो मरकज़ुल उलूम के सपूत थे और मौलाना सैयद सिराजुस साजिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह गोया कटक के लिए उन्हें तैयार किया था। अल्लाह उन बुज़ुर्गों के रूहों को बेहतर से बेहतर बदला अता फ़रमाए, जन्नत में आला मकाम नसीब फ़रमाए। और हमारे हज़रत जो अभी 2 दिन पहले गुज़रे हैं, अल्लाह उनको शायान शान बदला अता फ़रमाए। मैं दावत देता हूँ रफ़ीक़ मोहतरम को कि इल्म, उलमा, मदारिस की अहमियत पर गुफ्तगू करेंगे। आज कल कितनी ज़रूरत थी और आज और कल इसकी क्या ज़रूरत है, इस पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफ़ूर। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा, इल्ला मिन सदक़तिन जारिया अव इल्मिन युन्तफ़अु बिही अव वलदिन सालिहिन यदअु लहु, रवाहु मुस्लिम अव कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ उलमा-ए कराम, हज़रात सामिईन, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, जवानों, ख़ासकर हज़रत मौलाना रहिमहुल्लाह के साहबज़ादगान और उनके इस हरे भरे पौधे के इस वक्त ज़िम्मेदार रफ़ीक़ मुकर्रम हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब नदवी दामत बरकातुहुम। मेरे बुज़ुर्गों, अभी आपने मेरे उस्ताज़ महतरम से क़ुरान और हदीस के हवाले से और उन दलाइल की रोशनी में आपने हज़रत मौलाना की बातों को सुना और उस हकीकत हमारे सामने आश्कारा हज़रत मौलाना ने किया, उस शख्सियत का और सीरत की रोशनी में किया। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे दोस्त बुज़ुर्गों, यहाँ कोई तफसील का मौका नहीं है, जैसा कि हम सभी आज शहर के लोग नहीं बल्कि पूरा उड़ीसा एक तरह से यतीम हो चुका है। मेरे दोस्तों, आज हमारा हाल ये हो गया है कि जैसे कहते हैं कदर नेमत बाद ज़वाल, नेमत की कदर उस वक्त करते हैं जब वो चले जाते हैं, हमारे हाथों से निकल जाते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि उनकी ज़िंदगी के अंदर हम उनकी कदर करें, वरना मेरे दोस्त बुजुर्गों हम कहते रह जाएंगे और कुछ साल ज़िंदा रह जाते और कुछ दिन रह जाते, ये सिर्फ हमारी बातें रहेंगी। लेकिन मेरे दोस्तों, जाने वाला चला जाएगा, अपने इल्मी अमली कमालात को लेकर चला जाएगा, वह अपनी दीनी खिदमात को अंजाम देता हुआ दुनिया से रुखसत हो जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुज़ूर सय्यद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्न दुनिया मलऊनुन व मलऊनुन मा फीहा, दुनिया ये पूरा का पूरा मलऊन है
मेरे दोस्त बुजुर्गों, यानी दुनिया एक धोखे का सामान है। दुनिया में मेरे दोस्त बुजुर्गों जगह जगह फितने, फसाद, खराबियाँ, तबाही, बर्बादियाँ हैं। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्न दुनिया मलऊनुन व मलऊनुन मा फीहा। उसमें जो चीज़ें हैं आपको हमको लानत में डालने वाली चीज़ें हैं, धोखे में डालने वाली चीज़ें हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने फरमाया इल्ला ज़िक्रुल्लाहि व मा वालाहु आलिमुन औ मुतअल्लिमुन। अल्लाह के नबी कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह का जिक्र और जो उससे मुत्तसिल चीज़ें हैं, और फरमा आलिम और तालिब इल्म। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये दुनिया के अंदर भी मलऊन नहीं, कामयाब हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, दुनिया भी उनकी अच्छी है, आखिरत भी उनकी अच्छी है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर उन्हें उलूम नबूवत को उनके दिलों के अंदर पैदा किया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ने उन्हें मुंतखब किया कुरान पाक के लिए, अल्लाह ने मुंतखब किया अपने हबीब के उलूम को हासिल करने के लिए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैंने हजरत मौलाना, मेरे दोस्त हम सब के मुरब्बी वो करम फरमा, मेरे नौजवानों, हजरत मौलाना मीर मसूद अली साहब कासमी नव्वरल्लाहु मरकदहू, जिनकी शख्सियत के बारे में हमने मेरे दोस्त जहां उनके रफ़क़ा से सुना है, वहीं हमने अपने वालिद मोहतरम यानी उनके उस्ताद मोहतरम से सुना है। बड़ी मोहब्बत करते थे और मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, उनके इल्म की कदर किया करते थे। उनके बारे में मेरे दोस्त बुजुर्गों, उनके रफ़क़ा बतलाते हैं उन्होंने हिफ्ज़ शुरू किया। जब वो हिफ्ज़ किया करते थे, हजरत वालिद रहिमहुल्लाह उनसे सुना करते थे। उनसे हिफ्ज़ के सुनने के लिए मेरे दोस्त बुजुर्गों बहुत से प्रोग्राम जलसे कैंसिल कर दिया करते थे। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, हजरत वाली साहब रहिमहुल्लाह ने जिसको तैयार किया सोना बना दिया है, हीरा बना दिया है। मेरे नौजवानों, उनकी जिंदगी इस तरह थी, अपने शागिर्दों के लिए शागिर्द को आगे बढ़ाते, शागिर्द को ऐसा मजा हुआ बना देते। मेरे दोस्त बुजुर्गों, किसी चीज से खौफ नहीं खाता था, न दुश्मनों से खौफ खाता था, न दुनिया से, न हुकूमतों से। मेरे नौजवानों, अपने काम को लेकर आगे बढ़ाता है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, हजरत मौलाना मरहूम के ताल्लुक से आपने उनकी ज़िंदगी को देखा है, उनके शबो रोज़ को देखा है, उनका उठना बैठना, मेरे दोस्त बुजुर्गों, चलना फिरना आपने देखा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज शहर वालों से कहना चाहूँगा, याद रखो, अगर आपके पास उलमा है, आपके पास अइम्मा है, आज उसकी ज़रूरत ये है आप उनकी कदर कर लें, उनका एहतराम करें, उनकी बातों पर अमल करने, वरना याद रखिएगा वो शहर खाली हो जाएगा, इलाके खाली हो जाएंगे। जाओ पूछो बुखारा समरकंद के लोगों से, जहां कोई घर ऐसा नहीं था जहां आलिम दीन ना हो, जहां हाफिज कुरान ना हो। घर घर हाफिज कुरान था, घर घर आलिम दीन था। उन्होंने उलमा की नाकदरी की, अल्लाह ने उलमा से, हुफ्फाज से इलाकों को खाली कर दिया। जहां से मेरे दोस्त बुजुर्गों, इमाम बुखारी मोहम्मद इब्न इस्माइल पैदा हुआ। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, जिसने बुखारी शरीफ लिखी, मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, आज पूरी दुनिया पढ़ रही है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी अजीम शख्सियत। मेरे नौजवान, उनके हालात बताऊं तो पूरी रात ना काफी है। मेरे भाइयों, बताइए, उस इलाके के रहने वाले थे। नौजवानों, क्या हुआ आज उन नाकदरी की बुनियाद पर वो कहां गए, वो इलाके वाले कहां गए? मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, तारीख में लिखा है एक वक्त वो आया उनके ऊपर कि चंद लोग, दीनदार लोग जब इलाके से गुजरे तो वहां के मुसलमान थे जो उन्हें पकड़ लिया और कहा कि आप जा रहे हैं, इस रास्ते से गुजर रहे हैं, अगर तुम्हारे पास कुरान पाक का नुस्खा हो तो हमें दिखा दीजिए। मुद्दत हो गए हमने कुरान नहीं देखा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, याद रखिए, ये दुनिया है, दुनिया खत्म हो जाएगी। अल्लाह फरमाते वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया भी जिंदगी धोखे का सामान है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आलिम दीन है, हाफिज कुरान है, आपके इलाके में है,
आपके लिए बड़ी नेमत है, आपके लिए मेरे दोस्त बुजुर्गों एक तोहफा है अल्लाह की तरफ से। आप जितनी कदर कर लेंगे अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद कर देगा, अल्लाह गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह कहता है कि जानने वाले और न जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। जिस तरह दिनों रात बराबर नहीं हो सकते, अंधेरा रोशनी बराबर नहीं हो सकते। मेरे दोस्त बुजुर्गों याद रखो, आज आलिम दीन जिंदा है, आपको बताने वाली जिंदा है। कादियानियत क्या चीज है, शकीलियत क्या चीज है। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, एक एक फितना आपके सामने है। आज सबसे खतरनाक फितना है इंटरनेट का फितना, यूट्यूब का फितना है। मुसलमान सुन रहा है, जो बातें सुनता है वो समझता है, समझता नहीं, कहता है दलील पेश करता है, वो कुरान पेश कर रहा है। अल्लाह कहता है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। यही कुरान है, जो कुरान को सही पढ़ेगा, सहाबा के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक, सहाबा को जिस तरह अल्लाह के नबी ने तालीम दी थी पढ़ेगा, कामयाब होगा, हिदायत पा जाएगा। अपनी राय, अपने ख्याल, अपने सोच फिक्र से, दिमाग से कुरान पाक की तफसीर करेगा, गुमराह होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन फस्सरल कुरान बिराइही फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। अपनी राय, ख्याल, सोच फिक्र से कुरान पाक की तफसीर करने वाला जहन्नमी होगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, उलमा की कदर करो। ये उलमा जहां पैदा हो रहे हैं, हजरत मौलाना रहिमहुल्लाह ने इस इदारे को कायम किया। ये इदारा मेरे दोस्तों बढ़ता, फलता, फूलता जा रहा है। हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत मौलाना के बाद हम सब की जिम्मेदारी अब बढ़ गई कि मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब नदवी दावत बरकातुहुम के कंधों से कंधा मिला करके इसको आगे बढ़ाएं। मेरे दोस्तों, दुनिया है, दुनिया में जो आए हैं जाएंगे, ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा, कोई ना बाकी है ना बाकी रहेगा। हमारा अकीदा है, हमारा पुख्ता ईमान ये है कि मरने के बाद हमेशा वाली जिंदगी मिलेगी, मरने के बाद जिंदा किया जाएगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये और बात है, कुफ्फार मक्का अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया करते थे, ए मुसलमानों के पैगंबर, आप कहते हैं हमें जिंदा किया जाएगा, हम मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी हमें खा लेगी और हमारी हड्डियां खोखरी बोसीदा हो जाएंगी, जिंदा कैसे होगा? कुरान कहता है इज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उम बईद। कहते थे हम मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, हमारा पैदा होना बड़े दूर की बात, ये बात हमारे समझ में नहीं आती। अल्लाह फरमाते इज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन इन्ना लमबऊसून अव आबाउनल अव्वलून। अल्लाह कहता है, वो कहते थे हम मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, हमारी हड्डियां खोखली हो जाएंगी, क्या हमें या हमारे बाप दादा जो गुजर गए उनको भी जिंदा किया जाएगा? अल्लाह कहता है, ए मेरे पैगंबर, ए मोहम्मद, इनको बतला दीजिए, कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन लमजमूऊन इला मीक़ाति यौमिन मालूम। अल्लाह कहता, बतला दीजिए, तुम्हारे अगले पिछले सबको हम एक मुकर्रर दिन में जमा कर देंगे। तुम क्या समझते हो मेरे दोस्त बुजुर्गों? अल्लाह कहता है अफ़अईना बिल खल्क़िल अव्वल बल हुम फी लब्सिम मिन खल्क़िन जदीद। कहते, अल्लाह कहते हैं तुम्हारा क्या गुमान है कि हम पहली दफा पैदा करके थक गए, जब पहली दफा बनाने पर कादिर हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, दोबारा बनाना, हमारा जिंदा करना बड़ा आसान है। पहली दफा बनाने पर कादिर, तुम्हारा वजूद नहीं था, तुम काबिले तस्करा चीज नहीं थे। अल्लाह फरमाता है हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद्दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फतिन अमशाजिन नब्तली फजअलनाहु समीअन बसीरा। अल्लाह कहता है तुम काबिले तस्करा चीज नहीं थे, तुम्हारा वजूद नहीं था, तुम्हारे माँ बाप के मिले जुले पानी से हमने तुमको सुनने वाला, देखने वाला बना दिया, तुम्हारा वजूद बना दिया। मेरे
दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह कहता है तुम्हारा क्या ख्याल है, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इदामा बला कादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना। अल्लाह कहता है तुम्हारा क्या ख्याल है, इन हड्डियों में जान कैसे पैदा करेंगे? तुम ये ख्याल करते हो हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी, मिट्टी खा लेगी, कैसे जिंदा करेंगे? अल्लाह कहता है ये तुम्हारा हाथ है, उंगली है, उसमें नाखून है, पोरुआ है, जिस तरह है अल्लाह कहता है उसी तरह बनाने पर अल्लाह कादिर है। अल्लाह कुरान में कहता है कद अलिमना मा तनकुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफीज। अल्लाह कहता है जब तुमको कब्र में दाखिल किया जाता है, मिट्टी किन हिस्सों को खाती है, किन हिस्सों को छोड़ देती है, मेरा अल्लाह जानता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्ग जाएंगे सब, लेकिन एक जाने वाला जाता है, अल्लाह की याद के साथ जाता है। जाने वाला जाता है, उसके सीने में कुरान लेकर जाता है। जाने वाला जाता है, उसके सीने में अल्लाह के नबी के फरमुदात लेकर जाता है, दीनी काम को अंजाम देकर जाता है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा। आदमी मर जाता है, उसका अमल खत्म, नमाज नहीं पढ़ेगा, तिलावत नहीं करेगा, जिक्र नहीं कर सकता, हज नहीं कर सकता, ज़कात नहीं दे सकता। अब मेरे दोस्त बुजुर्गों वो खत्म है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अब वो इंसान का वजूद मौजूद है, हाथ पैर सब मौजूद है। आदमी कहता है चला गया, रुखसत हो गया। मेरे दोस्तों, हर आदमी कहता है रूह चली गई, मौजूद आदमी है। एक रूह के चली जाने से, एक रूह के चले जाने से आदमी मुर्दा कहलाता है। रूह को मौत नहीं आती। मेरे दोस्तों, हमेशा वाली जिंदगी का नाम मौत है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसका अमल खत्म, 3 काम ऐसे करेगा जिसकी बुनियाद पर नामे आमाल के अंदर कयामत तक सवाब लिखा जाता रहेगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक आलिम दीन जाता है, एक आलिम हाफिज कुरान जाता है, जहाँ अपने उलूम की किरणें फैला कर जाता है, इल्म की रोशनी फैलाते हुए, इल्म की तबलीग करते हुए जाता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक रोशन चराग यहाँ पर जला कर जाता है। उसकी हैसियत, उसका मर्तबा, उसका दर्जा, उसका मकाम, मेरे दोस्त बुजुर्गों, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। आज मेरे दोस्त बुजुर्गों, हर आदमी चाहता है उलमा पर उंगलियां उठाने को आसान समझता है। मेरे दोस्त बुजुर्ग, नौजवानों, मेरे भाई बुजुर्गों, आज एक साहब से अभी परसों मेरी बात हुई। वो आए थे मेरे पास, आज हाफिज कुरान थे, आलिम दीन। वो कहने लगे लोग ये बात कहते हैं। मैं कहा कि तुम ये समझते हो तुम क्या खुदा से बढ़ गए? अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह को गालियां देने वाले हैं, रसूलुल्लाह की नाफरमानी करते हैं, रसूलुल्लाह को गालियां देने वाले मौजूद हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, यही तो हमारा तरीका है, यही तो सुन्नत है कि नबी पाक के दीन को आम करने के लिए इस रास्ते में कुर्बानी देनी होगी, गालियां सुनना होगा, बहतान को बर्दाश्त करना होगा, सब्र से काम लेना होगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, याद करो करबला के मैदान को, जहां पर नवासे रसूल ने एक गुनाह हो रहा था, उसको खत्म करने के लिए अपने आप को कुर्बानी दे दी, कुर्बानी कर दी, कुर्बान कर दिया। नबी पाक के दीन की हिफाजत के लिए, तहफ्फुज के लिए अपने आप को तहदेह किया। लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों, दुश्मन के सामने झुकना गवारा नहीं किया। ये वो लोग थे जिनके सीने में अल्लाह के नबी की मोहब्बत, जिनके सीने में उलूम और नबूवत है, नवासे रसूल हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, अपने आप को कुर्बान कर दिया, लेकिन अपने नाना के दीन को झुकने नहीं दिया। मेरे दोस्त बुजुर्ग वो लोग थे, हसनैन के कातिल अब तू इन्हें प्यासा न समझ, बेदार न कर। हसनैन के कातिल अब तू इन्हें प्यासा न समझ, बेदार न कर। ये लोग अभी सुस्ताए हैं, पी पी के शराबे इल्लल्लाह, फिर कैसे ज़माना छीनेगा हमसे ये मताए पाकीज़ा।
हम चाक गरेबा रखते हैं सीने में किताबे इल्लल्लाह। हम चाक गरेबा रखते हैं सीने में किताबे इल्लल्लाह। सुनते ही सदा जिसकी रूह तकफीर फना हो जाती है, वो साज है बेशक मोमिन की शमशीर खिताबे इल्लल्लाह। आज़र के तराशे बुत जिसमें दिन रात सवारे जाते थे, वो दैर नहीं अब काबा है डाले हैं निकाबे इल्लल्लाह। वो दैर नहीं अब काबा है डाले हैं निकाबे इल्लल्लाह। कौनैन के जर्रे जर्रे की मखमूर निगाहें कहती है, मैं खाने वहदत में शायद छलकी है शराबे इल्लल्लाह। मैं खाने वहदत में शायद छलकी है शराबे इल्लल्लाह। सब अरशद मदनी के हक में कहते हैं कि कुतुबे आलम है, चेहरे पे चमक है नूरानी, पलकों पे हिजाबे इल्लल्लाह। बाज़ारे हवस में सरगर्दा कब तक तू रहेगा ए शबनम, बाज़ारे हवस में सरगर्दा कब तक तू रहेगा ए शबनम। मत भूल के तुझको देना है महशर में हिसाबे इल्लल्लाह। मत भूल के तुझको देना है महशर में हिसाबे इल्लल्लाह। दोस्तों, बुजुर्गों, जवानों, याद रखो, इन उलमा की कदर करो और उलमा के साथ रहो। दीनी मामला हो, दुनियावी मामला हो, इनसे राब्ते में रहो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हदीस में आता है, एक सहाबी है हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते हैं। कहा कि या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह ताला मुझे मुस्तजाबुद दावात बना दे। यानी मुस्तजाबुद दावात का मतलब मैं जो दुआ मांगू अल्लाह कबूल कर ले, वो दुआ फौरन कबूल हो जाए। अल्लाह के नबी ने हजरत साद के हक में दुआ फरमाई, अल्लाह ने दुआ को कबूल किया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत साद दुआ करते, अल्लाह कबूल फरमाते। हदीस में आता है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना है। हजरत उमर फारूक ने हजरत साद इब्न अबी वक्कास को कूफा का गवर्नर बनाकर भेजा। मेरे दोस्तों, वहाँ के गवर्नर थे, वहाँ के इमाम थे, वहाँ के लोगों को दीनी तालीम देते थे, वहाँ के लोगों को नमाजें पढ़ाते थे। वक्त के इमाम थे, वक्त के अमीर थे, वक्त के गवर्नर थे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, लोग काम करते रहे। चंद दिनों के बाद एक खबर आई। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कुछ लोगों ने हजरत साद की शिकायत हजरत उमर फारूक से की और कई शिकायतें हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आकर उमर फारूक से शिकायत की। क्या शिकायत थी? कहा कि साद जिहाद में नहीं जाते, हालांकि हजरत साद वो हैं कि जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम के अंदर तीर चला करके दुश्मन को जख्मी किया है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, और कहा कि साद माले गनीमत के अंदर कतरब्यूत करते हैं, गड़बड़ी करते हैं। और फरमाया साद इंसाफ भी ठीक नहीं करते। और ये कहा कि साद
सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ाते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज मैं बताता चलूं, आज इमामों का जो हाल मस्जिदों में है, आज मस्जिदें खाली हैं जहां पर ऐसे लोग इमामत कर रहे हैं न जो कुरान जानते हैं न उनको इल्म से कोई वास्ता। वजह यह है वहां कोई रहने को तैयार नहीं, कहीं जिम्मेदार हो उस पर हुकूमत करता है, वहां का सरदार हुकूमत करता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल इमामु ज़ामिनुन वल मुअज्जिनु मुअतमनुन। इमाम जिम्मेदार है, सरदार है, तुम्हारा मुक्तदा रहबर है। आप इमाम पर हुकूमत कर रहे हो। अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अरशिदिल अइम्मा वग़फिर लिल मुअज्जिनीन। अल्लाह के नबी ने दुआ की। आज हम इमामों के साथ क्या कर रहे हैं? मेरे दोस्तों, आज मेरे नौजवानों, मैं अभी हाल में एक जगह गया, यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर होगा। वहाँ एक निकाह में गया, इमाम साहब को बुलाया। मैंने पूछा, इतनी बड़ी मस्जिद है, और मैंने पूछा कि यहाँ घर कितने मुसलमानों के हैं? वो कहता है करीब करीब 300 मकान हैं। और मैंने कहा तनख्वाह क्या? कहते 6000। मैं कहा वजू करके पढ़ाते भी हो नमाज? मैं कहा ऐसी है इसमें ना? हाँ, खोल के बेच। कोई पूछे तो बता देना, मैंने बताया। अफसोस का मकाम है, 300 घर मुसलमानों के हैं, इमाम की तनख्वाह 6000 है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, मैंने कहा कि तुम ये दुआ करना सुबह की नमाज में, जुमे की नमाज में जोर से, अल्लाह ये तनख्वाह मुझे 6000 देते हैं, इनके बच्चों को भी ऐसी तनख्वाह अता फरमा। कहता लोग मुझे मारेंगे। माँ के मुझे बुला लेना, मैं करूंगा दुआ। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अब ये हजरत साद के बारे में शिकायत आई, नमाज सुन्नत के खिलाफ पढ़ाते। हजरत साद सहाबी रसूल, अशरे मुबश्शरा, अल्लाहु अकबर, जिनको जन्नती होने के लिए की गारंटी अल्लाह के नबी ने दी हो। मेरे दोस्त, हजरत उमर फारूक ने हजरत साद को बुला लिया और हजरत अम्मार इब्ने यासिर को वहां का गवर्नर बनाकर भेजा। लेकिन एक दस्ता सहाबा का हजरत साद के साथ फिर कूफा भेजा। हर मस्जिद में गए, सबों ने तारीफ की कि साद जैसी नमाज हमने कभी पढ़ी नहीं किसी के पीछे। इतने बेहतरीन नमाज पढ़ाते हैं, सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ाते हैं। मेरे दोस्तों, तमाम लोगों ने तारीफ की। जब कबीले बनु अबस पहुंचे हैं, वहां एक शख्स था उसामा इब्ने कतादा, जिसका लक़ब अबू सादा था। उसामा इब्ने कतादा ने कहा, अरे साद, अरे ये तो वैसे वैसे तैसे है। शिकायत करने लगा, और सारी शिकायतें यानी वो इल्जाम तराशियां, बोहतान तराशियां करने लगा। हजरत साद को गुस्सा आया। हजरत साद ने 3 बद्दुआ दी। फरमाया, अल्लाह ताला तेरी उम्र को लंबी कर दे, अल्लाह फक्र फाका अता कर दे, अल्लाह तुझे फितने के अंदर मुब्तला कर दे। बुखारी की रिवायत है मेरे दोस्तों, उसके रावी अब्दुल मालिक हैं। वो कहते हैं कि वो आदमी इतनी उम्र हो गई उसकी, बूढ़ा हुआ, खाने पीने के लिए तरसता रहा, उसकी आंख का पपोटा आंख पर आ गया था। यानी इतनी उम्र लंबी हुई का उस जमाने के अंदर रास्ता चलती हुई लड़कियों को छेड़ा करता था। मेरे दोस्तों, लोग पूछते ये क्या कर रहे हैं उस उम्र के अंदर? कहता था, वो ये कहता, शैखुन मफ्तूनुन असाबतनी दावतु सादिन, मैं फितने के अंदर मुब्तला किया, बूढ़ा हूं, साद की बद्दुआ लग गई है। इन इमाम उलमा की बद्दुआ से बचो। लोग समझते हैं बद्दुआ का मतलब ये कहीं से अजाब आएगा, बद्दुआ का मतलब कोई बीमारी हो जाएगी, बद्दुआ का मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, बद्दुआ का मतलब कोई मेरे दोस्तों, बद्दुआ ये होगा अल्लाह नमाज से दूर कर देगा, अल्लाह तिलावत से दूर कर देगा, अल्लाह अपनी याद से दूर कर देगा। समझ जाइए, इससे बड़ा अजाब कुछ नहीं हो सकता। जहाँ नमाज से दूर हैं, ये अल्लाह का अजाब है। मेरे दोस्तों, हजरत मौलाना हमारे लिए एक नेमत थे। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, याद रखिए, अभी आप सुना कि मेरे नौजवानों वो अपना इल्मी जखीरा छोड़ के गए, एक पौधा हरा भरा छोड़ कर गए, 2 औलाद को छोड़कर, मेरे दोस्त मुहद्दिसीन लिखते हैं कि नेक औलाद दुआ करे न करे उसका शेयर मिलता रहेगा। आलिम दीन है, इनके सीने में अल्लाह का कलाम है। मेरे दोस्त बुजुर्ग वो ज़ख़ीरा आखिरत बनाकर चले गए। मेरे वालिद रहीमुल्लाह कहते थे, अगर कब्र में राहत, चैन, सुकून की जिंदगी चाहते हो, अपने बच्चों को हाफिज व आलिम बना दो, राहत की जिंदगी गुजारोगे।
मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये नेमत हमारे लिए मेरे नौजवान में जब भी आया हजरत मौलाना ने दुआ दी है, उन्हीं दुआ का नतीजा है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जरा गौर कीजिए, गौर करने का मकाम है। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, हदीस में आता है एक सहाबी हजरत अबू सलमा, उनकी बीवी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दोनों मियाँ बीवी के अंदर इस कदर मोहब्बत थी जैसे हुआ करती है उससे ज्यादा थी। एक दूसरे के हुकूक को अदा करते थे। आजकल तो उल्टा मामला मोहब्बत का है। मियाँ बीवी के मोहब्बत का मामला है कि यहाँ लड़का अब बीवी को इतना लाड़ कर देता, आगे संभाल नहीं पाता, झगड़े होते हैं। होता है इमारत शरिया के अंदर। सुगना आइए आप, हजरत अमीर शरीयत अभी आएंगे, वो आते हमें हर हफ्ते 2-3 दफा। एक लड़का खूब तनख्वाह कमाता, लड़की कमा रही, इतना उसने लाड़ किया, पार्क में ले गया, सेल्फी ले लिया कि अब वो आपे से बाहर है, अब संभालने की ताकत नहीं। ये कहां सीखेगा? कुरान कहता है वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा। दो चीजें हो, मियाँ बीवी से मोहब्बत करे, बीवी मियाँ से मोहब्बत करे, मियाँ बीवी पर मेहरबान, बीवी मियाँ पर मेहरबान हो, तब जा करके मसला होगा। एक दूसरे को हुकूक अदा करना मालूम नहीं, बास तो अपने माँ बाप से अलग हो जाते, उन्हें घर से बाहर कर देते हैं। मेरे दोस्तों, बीवी के हुकूक अलग है माँ बाप के, चूंकि न जानने की वजह से हो रहा है। मेरे दोस्त, हजरत उम्मे सलमा, अबू सलमा बड़ी मोहब्बत थी। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हजरत अबू सलमा का इंतकाल हो गया। इंतकाल जब हुआ, हजरत उम्मे सलमा ने एक हदीस सुनी थी अल्लाह के नबी की कि अगर कोई मुसीबत आ जाए या किसी का इंतकाल हो जाए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ेंगे अल्लाह ताला उसका बेहतर नेमत यानी नेमुल बदल अता करेगा। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब उनका इंतकाल हुआ अबू सलमा का शोहर का, मेरे दोस्त बुजुर्ग, इंतकाल के बाद अब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहती है। दिल में ये ख्याल आता, मेरा शौहर तो मुझे बहुत प्यारा था, इससे बेहतर नेमत मेरे लिए क्या हो सकती है? दिल में ख्याल आया, लेकिन फिर ख्याल आया मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान है, मुझको पढ़ना चाहिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ती है। उसके पढ़ने का नतीजा ये हुआ, इद्दत के बाद उम्मे सलमा की शादी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से होती है। इससे बेहतर नेमत क्या हो सकती है? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्ग, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ, अपने घर के माहौल को दीनदार बनाओ, खूब दुनिया कमाओ, खूब डिग्रियां हासिल करो, लेकिन दीनदारी के साथ। मेरे दोस्तों, मेरे पास एक साहब आए, तकरीबन 1 साल हो गया, उनका इंतकाल भी हो गया। एक लड़का उनका, वो कहने लगे कि मैं अपनी नौकरी के जमाने में अपने बच्चे को पढ़ाया है, 70-80 लाख रुपए खर्च उसके पढ़ाई पर हुआ है, बकिया खर्च अलग है। असर के बाद में बैठे थे नमाज पढ़ के, वो कहने लगे कि आज वो 2 लाख से ज्यादा तनख्वाह पाता है और 1 महीने हुए मैंने शादी की है। आज हाल ये है, हम मियाँ बीवी को, माँ बाप को घर में देखना गवारा नहीं कर रहा है। आखिर में एक बात उन्होंने खुद कही मुझसे, कहा कि कसूर उसका नहीं मेरा है, मैंने दीनदार नहीं बनाया। पहले दीन पढ़ाइए, खूब दुनिया पढ़ाइए। हम चाहते हैं हर डिपार्टमेंट के अंदर हमें ऐसा आदमी मिले जो हमें सलामती की दुआ दे सके। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, और याद रखिए, ख़ास तौर पे शहर के लोगों, इन उलमा, इन मदारिस की कदर करो। हज़रत मौलाना के लिए यानी कि आज हमने याद कर लिया, जब भी दुआ करें उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मेरे दोस्तों, मरकज़ुल उलूम के जो होनहार फ़र्जिंदों में से हज़रत मौलाना थे, बहुत ज़हीन थे, जिनके बारे में हमने सुना, हज़रत वालिद से भी सुना। हज़रत वालिद से मैंने ये भी सुना, फरमाया कि मैंने दाऊद पर, मसूद पर बहुत मेहनत किया है, इसलिए किया कि मैं, ताकि ये अच्छे आलिम बन के आए तो मुझे कुछ आराम मिलेगा। तो बहरहाल अल्लाह को जो मंजूर होता है, जो जहाँ खिदमत का मौका मिलता है वो करता है। उलमा पर एतमाद करें। और एक बात और कहता चलूँ, सब जगह कहता हूँ कि आप जुमे के दिन क्या करते हो, मस्जिद में डब्बा है, पैसा डालते हो, पैसा 5 रुपए डालते हो, 10 रुपए जो बीवी देती है उसको डालते हो, जो ला के लेके आते हो मांग करके।
बाज़ जगह तो औरतें याद दिलाती हैं, जुम्मे में जाते पैसा लेके नहीं जाओगे, बेचारी निकाल के देगी तब तो लेके आएंगे, आप कैसे लेके आ सकते हैं? अब वो जितना कहेगी उतना तो लेके आएंगे। एक साहब थे, बहुत सारे लोग बैठे थे, कहा कि जो बीवी से डरता खड़ा हो जाए, सब खड़े हो गए। एक आदमी बैठा रहा, कहा तू बीवी से डरता नहीं? कहा जब बीवी कहेगी तब खड़ा होगा, पहले नहीं खड़ा होगा। मेरे भाई एक और नुस्खा बताता चलो, मेरे वालिद कहा करते थे, उलमा को, इमामों को हदिया दोगे अल्लाह मुहलिक बीमारी से बचाएगा। उसका बेहतर तरीका बताता हूं। उलमा आए, हदिया दो, उसके बाद मस्जिदों में तुम 10 रुपए जितना भी डालते हो डाल रहे हो, लेकिन वहीं अपने जेब में 10-20 रुपए ले आओ, इमाम से मुसाफा करो, उसके हाथ में दे दो। मुझे अभी मैं बताऊं आपको, एक साहब चप्पल दुकान बाहर लगाते हैं फुटपाथ में, मुझे कहने लगे कि आपकी बात सुनने के बाद मैं हर जुमे को इमाम साहब को 20 रुपए देता हूं, अल्लाह का एहसान है कि बड़ी बरकत है मेरे कारोबार में। वो खुद मुझे आके कहने लगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मदरसा नूरुल उलूम ये हम सब का समझिए कि इस इलाके का, शहर का मरकज़ है। हमको इस पर एतमाद करना है, इसके लिए खड़े रहना है और हज़रत मौलाना के दोनों साहबजादों के साथ कंधे से कंधा मिलाना है। हज़रत मुफ्ती साहब के साना बशाना चलना है। अल्लाह ताला इस इदारे को, इस शहर में, इस सूबे में जहाँ जहाँ भी इदारे हैं, अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तमाम मदारिस, मसाजिद, खान का जमात, जमइयत, अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह सब को मुत्तहिद फरमाए। अल्लाह ताला इस इलाके के, इस शहर के, हम सब के तमाम मरहूमीन की और मेरे वालिदैन मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हालांकि हकीकत यह है कि मेरा एक प्रोग्राम भी है। सिर्फ मुफ्ती साहब ने जब ऐलान किया कि हज़रत मौलाना की बात है, ये काम पहले था इसलिए मैं आ गया। मैं आपसे मादरत चाहूँगा, फिर कभी हाज़िरी होगी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए।